Assalamualaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today we will discuss here about overthinking. आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि ज़्यादा सोचने की बीमारी क्या है और इसकी क्या अलामात हैं और इसका इलाज क्या है। जो मरीज़ हमारे पास रिपोर्ट होते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा हम बहुत ज़्यादा हमें ओवर थिंकिंग है, हमें हर चीज़ की बहुत ज़्यादा सोच आती है, हम इतनी सोच होती है मतलब जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रहे होते हैं कि हम उसको ओवरकम नहीं कर पाते। मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि ये बीमारी क्या है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी, स्पेशली जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का ये एक सिम्टम है, उसका एक हिस्सा है। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हैं या डिप्रेशन का शिकार हैं, उन मरीज़ों का ये स्टार्ट है, यानी कि जो बीमारी उनको जब शुरू होती है तो उसमें सबसे पहला जो सिम्टम है वो ओवर थिंकिंग का है। अब ओवर थिंकिंग क्या है कि जब भी मरीज़ या कोई भी इंसान अकेला होता है तो वो अपनी रोज़मर्रा की मुश्किलात को, डेली रूटीन को सोचता है और जो है उसके बाद जो है वो एनालाइज़ करता है कि उसकी कहाँ मिस्टेक्स हैं और उसने आगे फर्दर क्या डिसीजन लेना है। ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन जब यही उसकी जो थॉट्स हैं, यही उसकी सोचें जो हैं वो ज़ोर पकड़ लें बहुत तेज़ी से कि जब भी मरीज़ अकेला हो तो वो सोचना शुरू कर दे, जी जॉब का कोई मसला था या घर में कोई लड़ाई थी, और जल्दी जल्दी, और जब कोई फ़ैसला करना चाहे तो उससे फ़ैसला ना हो, उसको लगे कि अब जो है ये मेरा लास्ट स्टेप है, इसके बाद मैं कोई और फ़ैसला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर बीमारी डिप्रेशन या एंजाइटी, परेशानी की बीमारी साथ शामिल हो जाती है। फिर इसमें मरीज़ ख़ुद से बातें करना शुरू कर देता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये वर्सन होना शुरू हो जाती है। अगर आपको जब भी ऐसी अलामात होंगी तो आपने क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताऊंगी, अगर वो आपने करनी है। अगर तो आपको माइल्ड है, मतलब अभी स्टार्ट है, तो जो मैं कह रही हूँ उस पर आप अमल करें ताकि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और कब आपने डॉक्टर के पास जाना है वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले कीप योर सेल्फ इंगेज, कीप योर सेल्फ बिज़ी। अगर आपको ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा आपको सोचें आती हैं, तो आपने अपने आप को मसरूफ़ रखना है, क्योंकि मसरूफ़ियत और उदासी इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर आप मसरूफ़ होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका दिन भर के बाद आप थक जाएंगे और टाइम पे आपको नींद आ जाएगी। इसलिए आपने ख़ुद को बिज़ी रखना है। बिज़ी आपने कैसे रखना है? जैसे कि आपकी जॉब है या कोई ऐसी जगह जहां आपको जाना पसंद है, कोई ऐसे सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, ऐसे रिलेटिव्स, आपके बहन भाई जिनके पास आपको सुकून मिलता है, कोशिश करें कि जॉब के बाद आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और उसके अलावा वॉक करें। नेचर में जब आप वॉक करते हैं, जैसे गार्डन्स में लोग लाइक करते हैं, तो वहाँ पे आप अपना टाइम थोड़ा बढ़ा दें, वॉक का आधे घंटे से घंटे पे ले जाएं, ताकि एक तो आप थक भी जाएं, दूसरा ये कि आप जब नेचर को आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड रिलैक्स होगा। आपको कोई म्यूज़िक पसंद है आप वो सुन सकते हैं, और एज अ मुस्लिम अगर हम कुरान मजीद सुने तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा जो है आपने कोशिश करनी है कि हर वो काम करना है जिससे आपको खुशी मिले और आप रिलैक्स रहें। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि ये जो हमारी ओवर थिंकिंग है इस पे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा या कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। वो आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करेंगी, वो आपको मेडिकेशंस देंगी जिसमें हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स आती हैं, एंजियोलाइटिक्स आती हैं, और उसके अलावा वो आपकी काउंसलिंग करेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की कुछ चार्ट्स हैं जिसको आप डेली बेसिस पे पढ़ के जो है अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं। याद रखें कि यही छोटी छोटी अलामात आगे जाके बड़ी बीमारियों का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए अगर आपको ऐसी अलामात हैं, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुका है, काफ़ी जो है वो पेशेंट्स जो हैं वो परेशान हैं, कोई महंगाई की वजह से, कोई अपनी डेली रूटीन की वजह से, कोई लाइफ में ऐसी कोई बिज़ीनेस आ गई है कि हर बंदा अपनी जगह पे परेशान भी है, कुछ रिश्तों को लेके, रिलेटिव्स को लेके, रिश्तेदारों को लेके, और कुछ लोग अपनी जॉब को लेकर, या जो है और छोटे छोटे बहुत सारे मसाइल लाइफ में होते हैं। तो अगर आप उन मसाइल से नहीं लड़ पा रहे तो प्लीज़ आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है और उनसे जाके अपने गाइडेंस लेनी है कि आपकी बीमारी किस लेवल पे है, क्योंकि एक जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है वो डिसीजंस भी ले लेता है और इन छोटे मोटे मसाइल को आराम से कोप अप भी कर लेता है। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।